मई 1999। लद्दाख की बर्फीली वादियों में एक चरवाहा अपनी रोज की तरह भेड़ बकरियों को लेकर ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। हवा ठंडी थी, आसमान साफ था और पहाड़ों पर वही पुरानी खामोशी छाई हुई थी। लेकिन तभी उसकी नज़र दूर एक चट्टान पर पड़ी। कुछ लोग हथियारों के साथ बिल्कुल चुपचाप छिपकर बैठे हुए। ये कोई आम बात नहीं थी, क्योंकि उस इलाके में उस समय भारतीय सेना की पोस्ट सर्दियों में खाली रहती थी। चरवाहे ने तुरंत पास की भारतीय पोस्ट तक ये खबर पहुंचाई और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसने पूरे देश को हिला दिया। एक सवाल आज भी गूंजता है, अगर ये घुसपैठ इतनी बड़ी थी तो फिर भारतीय सेना और खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक पहले क्यों? ये कहानी है 1999 के कारगिल युद्ध की। लेकिन ये सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, ये उन गलतियों, चूकों और अनदेखी चेतावनियों की कहानी है जिनकी वजह से दुश्मन हमारी ही जमीन पर आकर बैठ गया। सर्दियों के दौरान कारगिल सेक्टर में एक परंपरा थी। ऊंचाई वाली कई पोस्ट इतनी कठिन और खतरनाक थीं कि वहां सैनिकों को पूरे साल रखना लगभग असंभव था। इसलिए हर साल कड़ाके की ठंड शुरू होते ही कुछ ऊंची पोस्ट खाली कर दी जाती थी। ये एक रिस्क था, लेकिन सालों से यही सिस्टम चल रहा था। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना इस पैटर्न को बहुत ध्यान से देख रही थी और वहीं से जन्म हुआ एक खतरनाक प्लान का। इस ऑपरेशन का मास्टरमाइंड माना जाता है परवेज मुशर्रफ को। उनकी सोच सीधी थी, अगर सर्दियों में भारतीय पोस्ट खाली होती हैं तो क्यों ना चुपचाप जाकर उन ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया जाए। लेकिन ये कोई छोटी घुसपैठ नहीं थी। इस बार पाकिस्तानी सेना के नियमित सैनिक नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवान मुजाहिदीन बनकर भारतीय सीमा के अंदर घुसने वाले थे। उनका लक्ष्य क्या था? कारगिल की ऊंचाइयों पर कब्जा करके श्रीनगर लेह हाईवे को निशाने पर लेना। अगर ये रास्ता कट जाता तो पूरा लद्दाख पूरी तरह अलग थलग पड़ सकता था और यही था असली दांव, पूरे युद्ध का संतुलन। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या भारत को इसकी कोई जानकारी नहीं थी? सच्चाई थोड़ी जटिल है। युद्ध से पहले कई छोटी छोटी घटनाएं हुई थीं जिन्हें अगर जोड़कर देखा जाता तो शायद कहानी अलग होती। कुछ स्थानीय लोगों ने अजीब गतिविधियों की जानकारी दी थी, कुछ रेडियो इंटरसेप्ट में संदिग्ध बातचीत सुनी गई थी, लेकिन ये सब फ्रैगमेंटेड इंटेलिजेंस था। कोई एक बड़ा, साफ और कंफर्म संकेत नहीं था और यहीं पर पहली बड़ी चूक हुई। खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी। एक एजेंसी के पास आधी जानकारी थी, दूसरी के पास दूसरी आधी, लेकिन इन दोनों को जोड़कर जो पूरी तस्वीर बनती वो किसी ने समय रहते नहीं देखी। दूसरी बड़ी वजह थी ओवर कॉन्फिडेंस। 1998 में भारत और पाकिस्तान दोनों ने परमाणु परीक्षण किए थे। दोनों देश अब न्यूक्लियर पावर बन चुके थे और एक धारणा बन गई थी, अब कोई बड़ा युद्ध नहीं होगा क्योंकि दोनों के पास परमाणु हथियार हैं, यानी डेटरेंस काम करेगा। लेकिन यही सोच सबसे खतरनाक साबित हुई। तीसरी वजह थी टेरेन, यानी भौगोलिक स्थिति। कारगिल की पहाड़ियां दुनिया के सबसे कठिन इलाकों में से एक हैं। ऊंचाई, -30 डिग्री तक गिरता तापमान, ऑक्सीजन की कमी, यहाँ निगरानी करना बेहद मुश्किल था। सर्दियों में ये इलाके लगभग इंसानों के लिए बंद हो जाते हैं और पाकिस्तान ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया। अब तक घुसपैठ हो चुकी थी। पाकिस्तानी सैनिक ऊंचाई पर बैठे थे और भारतीय सेना नीचे घाटी में, यानी टैक्टिकल एडवांटेज पूरी तरह दुश्मन के पास था। मई 1999 जब भारतीय सेना ने पहली बार पेट्रोलिंग टीम भेजी तो उन्हें लगा ये कुछ घुसपैठिए होंगे, लेकिन जब मुकाबला हुआ तो सच्चाई सामने आई। ये कोई छोटे आतंकवादी नहीं थे, ये पूरी तरह प्रशिक्षित, हथियारों से लैस पाकिस्तानी सैनिक थे। अब हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। भारतीय सेना को समझ आ गया था कि ये एक बड़ा ऑपरेशन है, लेकिन तब तक दुश्मन ऊंचाई पर अपनी पोजीशन मजबूत कर चुका था। अब युद्ध शुरू हुआ, लेकिन ये कोई सामान्य युद्ध नहीं था। यहाँ हर एक चोटी, हर एक बंकर जान की कीमत मांग रहा था। भारतीय सैनिकों को नीचे से ऊपर चढ़कर हमला करना था और ऊपर बैठा दुश्मन हर मूवमेंट देख सकता था। टोलोलिंग, टाइगर हिल, द्रास, ये नाम सिर्फ जगह नहीं थे, ये जंग के सबसे खतरनाक मोर्चे थे। टाइगर हिल की लड़ाई, ऊंचाई लगभग 16,700 फीट, सीधी चढ़ाई, पत्थर, बर्फ और ऊपर से गोलियों की बारिश। लेकिन भारतीय सैनिकों ने हार नहीं मानी।
रात के अंधेरे में खामोशी से धीरे धीरे वो ऊपर बढ़ते गए। ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये इच्छा शक्ति की परीक्षा थी। इस दौरान भारतीय वायुसेना भी शामिल हुई। ऑपरेशन सफ़ेद सागर शुरू हुआ। पहाड़ों पर छिपे दुश्मन को निशाना बनाना आसान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे भारतीय सेना ने हर एक पोजीशन वापस लेनी शुरू की। अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ रहा था। दुनिया को समझ आ गया था कि पाकिस्तान ने LOC पार की है। अमेरिका समेत कई देशों ने पाकिस्तान पर दबाव डाला और आखिरकार उन्हें पीछे हटना पड़ा। जुलाई 1999 भारत ने अपनी ज़मीन वापस हासिल कर ली। युद्ध खत्म हुआ, लेकिन सवाल अभी भी खत्म नहीं हुए। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये युद्ध टाला जा सकता था? युद्ध के बाद भारत में गहराई से जांच हुई। कारगिल रिव्यू कमेटी बनाई गई और उसमें कई अहम बातें सामने आईं। पहली, इंटेलिजेंस फेलियर पूरी तरह नहीं था, बल्कि इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन फेलियर था। यानी जानकारी थी, लेकिन उसे सही तरीके से समझा नहीं गया। दूसरी, सीमा पर निगरानी मजबूत नहीं थी, हाई एल्टीट्यूड सर्विलांस की कमी थी। तीसरी, सिस्टम में कम्युनिकेशन गैप था, जमीन पर मिली जानकारी ऊपर तक सही समय पर नहीं पहुंची। इन गलतियों से सीख ली गई। इसके बाद भारत ने कई बड़े बदलाव किए। LOC पर निगरानी बढ़ाई गई, साल भर पोस्ट्स पर तैनाती शुरू हुई, नई टेक्नोलॉजी लाई गई, ड्रोन, सैटेलाइट और सबसे महत्वपूर्ण एजेंसियों के बीच तालमेल बेहतर किया गया। लेकिन कारगिल की कहानी सिर्फ जीत की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है कि कभी कभी खतरा सामने नहीं आता, वो धीरे धीरे खामोशी से आपकी नज़रों से बचकर आपके ही घर में जगह बना लेता है, और फिर एक दिन वो आपको मजबूर कर देता है एक ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए जिसकी कीमत बहुत भारी होती है। कारगिल ने भारत को जीत दी, लेकिन साथ ही एक सबक भी दिया, सिर्फ ताकत काफ़ी नहीं होती। सतर्कता, समन्वय और सही समय पर सही फैसला, यही असली सुरक्षा है। और शायद अगर उस चरवाहे ने उस दिन उन चट्टानों पर बैठे लोगों को न देखा होता, तो कहानी कुछ और भी हो सकती थी।